हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, वर्ल्ड लेवल पे इनका क्या स्टेटस है, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, मैप प्रोग्राम के अंतर्गत भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबके सामने क्वेश्चन है और आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, हाउ मैनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया एज ऑन 2 जुलाई 2023। 2 जुलाई 2023 तक भारत की कितनी ऐसी साइट्स हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस दिया गया है। ए ऑप्शन 32, बी ऑप्शन 36, सी ऑप्शन 40, डी ऑप्शन 44। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग लेक्चर को। डेफिनेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। क्या होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स? बायोस्फीयर रिजर्व्स वो प्रोटेक्टेड एरिया है जो बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स की कंजर्वेशन यानी बचाव के लिए सिलेक्ट किया जाता है। ये ट्रेडिशनल लाइफ को भी रिस्टोर करता है, जो भी ट्राइबल पीपल उस क्षेत्र में रहते हैं, और उनकी लाइफ को मेंटेन करता है क्योंकि वो समहाउ मोस्टली कनेक्टेड रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के साथ। ये बेसिकली कंजर्व करते हैं जो भी उस एरिया में बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व्स की 3 जोन्स होती हैं, एक है कोर, दूसरी है बफर, तीसरी है ट्रांजिशन। पहले जानते हैं ट्रांजिशन जोन्स को। जैसे इस फिगर के अनुसार दिखाया गया है, ये जो वाइट का पोर्शन है ये है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में बेसिकली क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज समहाउ अलाउ होती है पर ज़्यादा एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, और पोचरिंग यानी हंटिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं है तीनों में से किसी भी जोन में। पर जो ट्राइबल पीपल है उनको अलाउ है ट्रांजिशन एरिया में। सेकंड बात करें बफर जोन, तो ट्रांजिशन एरिया के अंदर होती है एक बफर जोन जिसमें बेसिकली क्या है, टूरिज्म रिक्रिएशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए अलाउ है। तीसरी है कोर एरिया। कोर एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है बायोस्फीयर रिजर्व्स का, जिसमें बेसिकली ह्यूमन सेटलमेंट्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। बेसिकली इन एरिया में फुली प्रोटेक्टेड किया जाता है एनिमल्स और प्लांट्स को। दुनिया में बायोस्फीयर रिजर्व के स्टेटस के बारे में जानते हैं तो अफ्रीका की 31 कंट्रीज़ में 85 जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स की साइट्स हैं। अरब के 12 देशों में 33 लोकेशंस पे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। एशिया और पैसिफिक रीजन में 24 नेशंस की बात करें तो उनमें 157 जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो 38 नेशंस में आपको मिलेंगे 302 बायोस्फीयर रिजर्व्स। वहीं कैरेबियन और लैटिन अमेरिका के बारे में बात करें तो 21 देशों में मिला के 130 साइट्स हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स की। बायोस्फीयर रिजर्व भारत में मैप के थ्रू समझते हैं। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं 18। पहला है आपका जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये मिलेगा आपको कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में। दूसरा है नंदा देवी उत्तराखंड में। तीसरा है नोक्रेक मेघालय में। चौथा है ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में। पांचवा है गल्फ ऑफ मन्नार, ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। छठा है मानस असम में। 7th है आपका सुंदरवन वेस्ट बंगाल में। 8वां है सिंपलीफाल, ये मिलेगा आपको उड़ीसा में। 9th है दिब्रू साइकोबा असम में। 10th है देहांग दिवांग अरुणाचल प्रदेश में। 11th है पंचमढ़ी एमपी में। 12th है कंचनजंगा, ये मिलेगा आपको सिक्किम राज्य में। अगस्तमलाई, ये मिलेगा आपको केरल में। अचनकमर अमरकंटक एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में है ये। कच्छ जो मिलेगा आपको रन ऑफ कच्छ गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। शेषाचलम हिल्स, ये मिलेंगे आपको आंध्र प्रदेश में। और लास्ट है आपका पन्ना जो कि आपको मिलेगा एमपी में। तो कुल मिला के भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। चलिए जानते हैं भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स किन स्थानों पे हैं और कब कब इनको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया।
पहले पे है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपको 3 राज्यों में मिलेगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, और इसको एस्टेब्लिश किया गया 1986। दूसरा है नंदा देवी, ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई 1988 में। तीसरा है नोक्रेक, नोक्रेक मिलेगा आपको मेघालय, एस्टेब्लिशमेंट 1988। चौथा है ग्रेट निकोबार, ये मिलेगा आपको अंडमान निकोबार में, 1989 में एस्टेब्लिशमेंट। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु 1989, मानस असम में 1989, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल 1989 में एस्टेब्लिश हुआ है। आठवां है सिम्पलीपाल उड़ीसा 1994। नाइन्थ है दिब्रू साइकोबा असम में 1997, देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश 1998 में, पंचमढ़ी जो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में 1999 में इसके एस्टेब्लिशमेंट हुई है। 12th है कंचनजंगा जो आपको सिक्किम राज्य में मिलेगा और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है 2000 में। 13वां है अगस्तमलाई केरल में, 2001 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट है। 14 है अचनकमर अमरकंटक, 2 राज्यों में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, एस्टेब्लिशमेंट है 2005 में। 5वां है कच्छ जो बेसिकली रण ऑफ कच्छ गुजरात में है, तो इसके एस्टेब्लिशमेंट हुई है 2008 में। 16 है कोल्ड डेजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, 2009 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट। 17 है शेषाचलम हिल्स जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के हिल्स में मिलेगा, 2010 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट। और लास्ट जो रिसेंट ऐड हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व में उसका नाम है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश 2011 में। अब जैसे कि हम जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को ने भी एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर। तो इसके अंतर्गत भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को का स्टेटस दिया गया है। पहला है नीलगिरी, 2000 में से मैप के या फिर यूनेस्को के स्टेटस में रखा गया है। दूसरा है गल्फ ऑफ मन्नार, 2001 में रखा गया है। तीसरा है सुंदरवन 2001। चौथा है नंदा देवी 2004। 5वां है पंचमढ़ी 2009। 6th है नोक्रेक जो कि मेघालय में है 2009। 7वां है सिम्पलीपाल 2009 में यूनेस्को का स्टेटस दिया गया। 8वां है अचनकमर अमरकंटक 2012 में मैप प्रोग्राम के अंतर्गत आया। 9th है ग्रेट निकोबार 2013 में। 10वां है अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व 2016 में। 11 है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में। और लास्ट बायोस्फीयर रिजर्व जिसको यूनेस्को के प्रोटेक्टेड नेटवर्क के अंतर्गत रखा गया है वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2020 में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के। तो पहला है भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व हैं 18। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में इस पॉइंट्स को देखा भी गया है। सेकंड है भारत में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनमें मैप प्रोग्राम, मैप यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत कितने आते हैं, 12। थर्ड है फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आपको मिलेगा कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में। नेक्स्ट है लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा है रण ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व जो बेसिकली गुजरात में है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, भारत में सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है दिब्रू साइकोबा जो कि आपको मिलेगा असम राज्य में। नेक्स्ट है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी कि मैप प्रोग्राम को लॉन्च किसने किया है, तो इसको लॉन्च किया था यूनेस्को ने। नेक्स्ट है मैप प्रोग्राम को लॉन्च किया था यूनेस्को ने किस साल, तो 1971 में। और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो मैप प्रोग्राम के अंतर्गत आया था वो है नीलगिरी 2000 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, भारत में कितने हैं, वर्ल्ड लेवल पे स्टेटस क्या है, मैप प्रोग्राम के अंतर्गत कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।